नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है मृदा, जिसमें शिक्षण बिंदु है मृदा का अर्थ, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा संरक्षण की विधियां। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भूगोल और प्रकरण का नाम मृदा। फिर यहाँ पर दिनांक क्लास समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी मृदा का अर्थ, भूस्खलन एवं संरक्षण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी मृदा का अर्थ, भूस्खलन एवं संरक्षण का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी मृदा का अर्थ, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक एवं संरक्षण की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी मृदा से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी मृदा से संबंधित तथ्यों का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। फिर है इसी में सेकंड पॉइंट, विद्यार्थी मृदा से संबंधित तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल में लिखेंगे विद्यार्थी मृदा से संबंधित तथ्यों का चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी मृदा का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारकों एवं संरक्षण की सूचीबद्ध करके सारणी तैयार करने की कोशिश कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे विद्यार्थी मृदा से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी मृदा से संबंधित समस्याओं पर आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी मृदा से संबंधित तथ्यों का सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी मृदा से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी मृदा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है दोस्तों प्रस्तावना, प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। इन ग्रहों में से कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी पर। पृथ्वी के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है? तो मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु आदि। मृदा, मिट्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम मृदा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्याम प्रसाद। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे मृदा का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमें भोजन किससे प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मृदा, जलवायु, तापमान आदि। मृदा के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि में निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। भारत में कई प्रकार की मृदाएं होती है, जैसे जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मृस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मुद्राएं होती है। फिर यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे विद्यार्थी की हम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि, श्याम प्रसार में लिखेंगे पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। बोध प्रश्न में लिखेंगे मृदा के प्रकारों को कौन निर्धारित करता है? स्थल रूप। खनिजों एवं जैव पदार्थों के सही मिश्रण से किसको उपजाऊ बनाया जा सकता है? मृदा को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है दोस्तों मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्राकृतिक आपदा के कोई दो उदाहरण बताइए। तो भूस्खलन एवं भूकंप।
भूस्खलन द्वारा कौन कौन से तत्व प्रभावित होते हैं, मृदा वन आदि। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। ऊंचा वच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को प्रभावित करती है। फिर दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और फिर दोस्तों यहाँ पर विधि में वाक्या विधि, यहाँ पर सार में लिखेंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, जलवायु, वृषा, अपक्षय, खनिज, जनक सेल आदि है। फिर दोस्तों यहाँ पर चार्ट रूप से हम इसको दर्शाएंगे मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों को। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मृदा की संचय को कौन निर्धारित करता है, ऊंचा उच्च, तुंगता एवं ढाल। मृदा को प्रभावित करने वाले कोई दो उदाहरण बताइए, तो जलवायु, तापमान एवं वर्षा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है मृदा संरक्षण की विधियां, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मृदा का निर्माण किससे होता है, तो विभिन्न प्रकार की चट्टानों व परतों से। चट्टानों के टूटने से किसका निर्माण होता है, मिट्टी का। मृदा यानी मिट्टी संरक्षण की विधियों के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल ढाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फर्म, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, ताकि सपाट सतहें फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इसमें पृष्ठ प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। फिर दोस्तों यहाँ वेदिका फर्म का हम फोटो भी चिपकाएंगे। रक्षक मेखलाएं में लिखेंगे तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। और यहाँ पर रक्षक मेखला की फोटो चिपकाएंगे। विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां निम्न प्रकार है, मल्च बनाना, वेदिका फर्म और रक्षक मेखलाएं। फिर है दोस्तों यहाँ पर बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे वेदिका फार्म कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो तीव्र ढालों पर। मृदा संरक्षण की कोई दो विधियों के नाम बताइए, तो मल्च बनाना एवं रक्षक मेखलाएं। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों यहाँ पर अंत में मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे निम्नलिखित में से मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है तापमान, जनक सेल, वृषा, उपयुक्त सभी। सेकंड है पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत कहलाती है मृदा या चट्टान। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, सत्य या असत्य। मृदा किसे कहते हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। गृह कार्य में लिखेंगे मृदा संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।